कैफियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। मैंने जब अरिजीत सिंह के इस सॉन्ग को सुना है, मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि लिरिसिस्ट के दिमाग में ये सॉन्ग लिखते टाइम चल क्या रहा। तो बाद में पता चला जो छिछोरे मूवी है उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत एंड श्रद्धा कपूर ये दोनों जन बैचलर्स हैं, और उस टाइम पे लिरिसिस्ट के दिमाग में एज ए बैचलर के माइंडसेट से ये सॉन्ग लिखा था। एंड एज ए बैचलर हमेशा कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों को सताते, और क्वेश्चंस आर लाइक इज मास्टरबेशन और हस्तमैथुन इज गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट, और व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोग हमेशा गूगल से पूछते रहते हैं, और इवन मैंने भी पूछा है, बट आई केप्ट गेटिंग ओनली वन आंसर दैट मास्टरबेशन इज गुड फॉर योर हेल्थ। बट इज इट रियली गुड फॉर योर हेल्थ? व्हाट डज आयुर्वेदा थिंक अबाउट इट? तो आज के इस वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखेंगे कि मास्टरबेशन की क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इज इट रियली गुड फॉर योर हेल्थ आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट। सी डिपेंड्स। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर है, and in this case if you masturbate then it's okay for you, because अति स्त्री कामतामृतम शुक्रम शुक्राश्मरिवम्। अति स्त्री कामतामृतम, if you have a strong sexual desire it means there is an excess amount of semen in your body, so if you don't spill it out and hold this sexual urge, so इसके कुछ adverse effects हैं। आपको सेमाइनल वेसिकल में स्टोन होने के चांसेस हैं। आयुर्वेद में इसे शुक्राश्मरी के नाम से जाना जाता है। सेमाइनल वेसिकल वो वेसिकल है जो इजैकुलेशन के टाइम सीमन को कैरी करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम शुक्राश्मरी कुछ अदर सिम्टम्स भी है जो देखने को मिलते हैं, जैसे मेड्रे वृषणियों शूलम अंगमर्दो हृदयव्यथा भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रम्। मेड्रे वृषणियों शूलम, मेड्रे वृषणियों शूलम मतलब आपके पेनिस में और टेस्टिकल्स में पेन होना। अंगमर्द हृदय व्यथा, अंगमर्द अर्थात आपके बॉडी में पेन होना। हृदय व्यथा चेस्ट रीजन में अनइजीनेस फील होना। भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रम्। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन अर्थात रुक रुक के पेशाब होना। सो ये सारे सिम्टम्स आपको तब दिखेंगे इफ यू आर नॉट इजैकुलेटिंग। सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दीज सिम्टम्स देन यू मस्ट इजैकुलेट वंस इन अ व्हाइल। इवन आचार्य चरक ने ये भी कह दिया है कि तत्राभ्यंगो वगाहश्च मदिराचरणायुधा शालीपयो निरूहश्च शस्त्रम मैथुनमेव च। इस श्लोक के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तो जो दो मेन फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मदिरा अर्थात जो भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्कोहल के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सीमन के प्रॉपर्टीज के एकदम अपोजिट है। तो जब अल्कोहल जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको ये सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। आई एम नॉट टेलिंग कि आप जाके दारू पियो, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि आचार्य चरक के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आपके बॉडी में एक्सेस ऑफ सीमन है। इसके अलावा आचार्य चरक ने जो दूसरा ट्रीटमेंट बोला है वो है शस्त्रम मैथुनमेव। इट मीन्स आपको वंस इन अ व्हाइल इजैकुलेशन करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस पीपल इंडल्ज देमसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का सदा त्याग करो। आप किसी भी चीज को अगर एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो तो उसकी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो दिखेंगे ही। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ मास्टरबेट कर रहे हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ आप सीमन को अपने बॉडी से निकाल रहे हो, तो इट शोज सर्टेन हार्मफुल सिम्टम्स। शुक्र चिरात् प्रसिच्येत शुक्रम शोणितमेव वा तोदोत्यर्थम वृषणयोः मेड्रम धूमायति वच। शुक्र चिरात् प्रसिच्येत मतलब इजैकुलेशन के टाइम सीमन बहुत लेट से बाहर आना। शुक्रम शोणितमेव वा सीमन के साथ ब्लड का भी बाहर आना मतलब ब्लड इजैकुलेशन। तोदोत्यर्थम वृषणयोः मेड्रम धूमायति वच। आपको ऐसा फील होगा कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन। तो एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन के ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं दे मस्ट हैव फेल्ट इट।
अगर आपको इसकी लत लग चुकी है देन प्लीज कंसल्ट जेन्युइन एंड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और अगर आपको इसमें भी हेजिटेशन फील हो रहा है, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, देन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय के 40वें श्लोक में एक ट्रीटमेंट बताया, आपके लिए एक होम रेमेडी बताया कि क्षीर घृताभ्यासो रसायनानाम। So if you are losing excess amount of semen from your body ना, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है रसायनबाजी करना। आपको क्या करना है, कुछ सिंपल सा काम है कि 1 गिलास दूध में आपको 2 टीस्पून ऑफ गाय का घी लेना है और उसे कंज्यूम करना है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है आपको कुछ हद तक आराम जरूर मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू मस्ट गो टू ऑथेंटिक एंड जेन्युइन आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, यत् किंचिन मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रिंगणम गुरु दर्शनम मनसश्चैव सर्वत्र दृश्यमुच्यते। यत् किंचिन मधुरम स्निग्धम, जो भी चीजें आप खा रहे हो वो अगर स्निग्ध है, अगर अंचुअस है और स्वीट है, मधुर है, तो वो चीजें आपके लिए एफ्रोडिजियाक इन नेचर। एफ्रोडिजियाक मतलब द थिंग्स विच क्रिएट सेक्सुअल डिजायर इन योर बॉडी, ठीक है। तो यत् किंचिन मधुरम स्निग्धम, जो भी चीजें मधुर और स्निग्ध है वो आपके बॉडी के लिए दृश्य है, आपके बॉडी के लिए एफ्रोडिजियाक इन नेचर। एंड इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें आपको उत्साह मिल रहा है तो वो चीज भी आपके लिए एफ्रोडिजियाक इन नेचर है। तो दूध और घी के अगर प्रॉपर्टीज को देखोगे तो वो मधुर और स्निग्ध दोनों है, ठीक है। और मधुर और स्निग्ध को क्या बोला गया, दृश्य, एफ्रोडिजियाक इन नेचर। एफ्रोडिजियाक मतलब होता है कि द थिंग्स विच क्रिएट सेक्सुअल डिजायर इन योर बॉडी। और जैसा कि हमने देखा कि सेक्सुअल डिजायर, एक्सेस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ सीमन का ये सिम्टम है आपके बॉडी में। तो ये रिवर्स मैनर में काम करता है। दूध और घी लिया, ये एफ्रोडिजियाक इन नेचर है। एफ्रोडिजियाक इन नेचर है मतलब आपके बॉडी में सेक्सुअल डिजायर ये बढ़ाएगा, और सेक्सुअल डिजायर अगर बढ़ा रहा है तो रिवर्स मैनर में आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर सीमन बढ़ रहा है। तो जो शुक्र की कमी जो हुई है आपके बॉडी में एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन से, वो दूध और घी लेने से वो कम हो जाएगा। लेकिन आज के इस काल में लोगों को एक सो कॉल्ड बीमारी फैल रही है, दे कॉल इट लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है भाई? अगर कोई बंदा असली में लैक्टोज इंटॉलरेंट होता ना, तो चाइल्डहुड में जब उनकी मम्मी उनको ब्रेस्ट फीड कर रही थी, उनको स्तनपान करा रही थी, उसी टाइम पे उनको वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते जो लैक्टोज इंटॉलरेंट के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला जो भी फालतूगिरी है, ये जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा देखने को मिलता है। अमीर लोगों में जो लिबिडो का प्रॉब्लम है, लिबिडो मतलब लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, तो अमीर लोगों में ही जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन्हीं लोगों में जो लिबिडो है उसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपको जो लिबिडो है आप उससे त्रस्त हो, तो दूध और घी का रोज सेवन करते रहे। Why शुक्र इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे बॉडी के अंदर केवल 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अर्थात 3 मल है, वो है पुरीश, मूत्र और श्वेत। पुरीश मतलब आपका हो गया स्टूल, मूत्र हो गया मतलब यूरिन, एंड श्वेत हो गया मतलब स्वेट। एंड इसके इन तीनों के अलावा आपके बॉडी के अंदर जितने भी एंटिटीज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सदगुरु जी के एक वीडियो को ध्यान से देखा होगा, Semen is the basis of your physical existence. Well, we have skin, we have epithelial cells, we have hair, we have many other aspects of body, heart, liver, kidney, so many things. All these cells are of a certain potency in their own way. But semen is of an extraordinary level of potency, it can create a whole new life. तो सदगुरु जी शुक्र की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एवरी सेल इन योर बॉडी हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंसी, बट जो सीमन है, जो शुक्र है, उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ पोटेंसी है दैट कैन क्रिएट अ होल न्यू लाइफ। Anything in this body, can it be transformed into a different level of function? Absolutely. Not just semen, just everything in this body can be transformed. जैसा कि सदगुरु जी ने कहा कि एवरीथिंग इन द बॉडी कैन बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सर्टेन लेवल ऑफ फंक्शन। आप सभी लोगों ने भीष्म पितामह का नाम तो अवश्य सुना होगा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। आपको ये भी पता होगा कि महाभारत में उनके पिता ने, उनकी माता थी गंगा और उनके पिता थे शांतनु जी। शांतनु जी ने
अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, लेकिन इस वरदान को देने के पहले भीष्म पितामह ने एक प्रण लिया था और वो प्रण था कि मैं सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तो आपने कभी ये सोचा कि कोई बंदा अपनी इच्छा के अनुसार कैसे मर सकता है? तो अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा कि शांतनु जी ने अर्थात भीष्म पितामह के पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु के वरदान के रूप में ये ज्ञान दिया कि हाउ ही कैन यूज हिज सेमाइनल एनर्जी टू लिव एज लॉन्ग एज ही वांट्स। ऑब्वियसली इस ज्ञान के वजह उन्हें कठोर तप की आवश्यकता भी थी टू एक्सप्लोर द एनर्जी ऑफ शुक्र। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि शुक्र के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ पोटेंसी है दैट इट कैन जनरेट अ होल न्यू लाइफ। तो भीष्म पितामह के पास वो सेल्फ कंट्रोल था कि वो डेड सेल्स को रिजुविनेट कर सके बाय द पावर ऑफ शुक्र। यानी जो पावर है उनके कंट्रोल में थी बिकॉज ये पावर उनके पिता ने उनको वरदान के रूप में दी थी। सो दैट्स व्हाई ही लिव्ड हिज लाइफ एज लॉन्ग एज ही वांटेड। तो अगर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ लूजिंग योर स्पर्म, देन उनको इस फील्ड में थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि उन्हें अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, बट इवेंचुअली दे विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। और ऐसा होता भी रहता है जब उन्हें पता चला कि हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। बट आयुर्वेद में हेल्थ को बहुत पहले एकदम प्रॉपर वे में डिफाइन कर दिया गया। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इस श्लोक में आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखा गया। यहाँ पर एक फैक्टर है समधातु। सम मतलब किसी भी एंटिटी का बॉडी के अंदर ऑप्टिमम लेवल पे हो, एंड धातु मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी मतलब जिसकी वजह से आपकी बॉडी की निर्मित हुई है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमिन्स दैट यू आर हेल्दी। ठीक है, एंड बॉडी के अंदर 7 धातु है। बॉडी के अंदर 7 धातु है। रसास्त्रिक मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातुः। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, 7 धातुओं से आपके बॉडी की निर्मित होती है। आप जो भी आहार ले रहे हो और जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो, उससे सबसे पहले बॉडी में बनेगा आहार रस। आहार रस एक वो रॉ मटेरियल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल 7 धातुस, एंड सक्सेसिवली रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये सक्सेसिवली एक के बाद एक ये धातु की निर्मित होगी। तो आहार रस जो रॉ मटेरियल है उससे सबसे पहले बनेगा रस धातु। रस धातु के बाद बनेगा रक्त धातु। सो ऐसे ही एंड में बनेगा आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा शुक्र। अब आप रस धातु को कंसीडर करो कि रस धातु इट इज अ मैंगो, तो जो पल्पी पार्ट है वो है रस धातु। अब बचा उसका सीड, तो जो सीड है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो रेस्ट ऑफ द 6 धातु को बना सके। तो जो रेस्ट ऑफ द 6 धातुस है वो रस धातु का इसेंस है। रस धातु के बाद बना रक्त धातु, तो रक्त धातु के बाद रेस्ट ऑफ द 5 धातु जो है वो रक्त धातु के इसेंस है। उसके बाद बना मांस धातु। मांस के बाद जो रेस्ट ऑफ द 4 धातुस है वो इसेंस है मांस धातु के। तो ऐसे जब एंड प्रोडक्ट जब शुक्र आता है तो शुक्र इज द इसेंस ऑफ ऑल ऑफ द प्रीवियस 6 धातुस। तो आप सोच सकते हो कि आपका बॉडी कितना ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है जस्ट टू मेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुक्र। आप देख सकते हो जैसे जैसे धातु की निर्मित हो रही है उनकी जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर कम हो रही है। तो जो एंड प्रोडक्ट है जो शुक्र धातु है उसकी क्वांटिटी बॉडी में सबसे कम है। सारे धातुओं में सबसे जो कम क्वांटिटी है वो है शुक्र धातु। तो आप समझ सकते हो कि आपका बॉडी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है टू मेक शुक्र। शुक्र के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो मिल्क प्रोडक्ट्स को। मिल्क पर प्रोसेस करने के बाद हमने सबसे पहले बनाया दही। दही से निकाला मक्खन, मक्खन से निकाला घी। आप देख रहे हो जितना प्रोसेस उस पर किया जा रहा है उसकी जो अमाउंट है उसका जो वैल्यू है उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप मिल्क के वैल्यू को देखें मार्केट में और घी के वैल्यू को देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल घी है। उसी प्रकार बॉडी के अंदर जो शुक्र की निर्मित हो रही है वो नंबर ऑफ प्रोसेस जो भी प्रीवियस धातुस है उनके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस किए गए हैं, तब जाकर हमें शुक्र और सीमन मिला है। इसी प्रकार आपका बॉडी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी
एंड टाइम इन्वेस्ट करता है just to make a small amount of semen. Now you are smart enough to understand how much important your semen is for your body.